जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं केएस वर्ल्ड। आज जो मेरे शो के मेहमान हैं किसी तारुफ़ के मुताज नहीं है। माशाल्लाह से पाकिस्तान का बड़ा नाम हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में जितने माशाल्लाह से हिट प्रोजेक्ट के ओएसटीज़ बनते हैं माशाल्लाह अदील भाई करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अदील भाई, आप ठीक-ठाक हैं? ज़बरदस्त। अच्छा अदील भाई, आपका जो म्यूज़िक का सफ़र है वो किस तरह शुरू हुआ? स्कूल में जब था मैं 9th क्लास में, तो हम लोग मेरे जो फ्रेंड थे उनके साथ अक्सर हम लोग डिस्कशन करते थे म्यूज़िक और शेयर करते थे कि यार ये म्यूज़िक सुनो, ये सुनो। देन फिर पाकिस्तान में स्ट्रिंग्स बैंड आ गया, वाइटल साइन आए और जुनून। तो हम लोग इनको सुनते थे कि यार क्या प्लेयर्स हैं यार, कितना अच्छा बजाते हैं सलमान अहमद और ये सब। तो फिर जब हम लोग पिकनिक्स पे जाते थे तो हम लोग स्ट्रिंग का हर वक्त एल्बम लगा के पूरा वक्त आना जाना हम लोग स्ट्रिंग से स्ट्रिंग सुनते थे और वाइटल साइन। तो बस ऐसा हुआ कि जब मैंने मैट्रिक किया है, मैट्रिक के बाद मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया है। तो अपना बैंड था मेरा, तो इसी तरह जुनैद जमशेद से एक हमारे ही एक कॉन्सर्ट हम कर रहे थे सेंट जोसेफ कॉलेज और PECHS कॉलेज का। तो वहाँ जुनैद जमशेद एज अ गेस्ट आए हुए थे। उन्होंने वो स्टेज पे आके गाया दिल दिल पाकिस्तान। इतना अच्छा प्ले किया मैंने कि मुझे उनके बहुत अच्छे सॉन्ग सारे याद थे स्ट्रिंग्स के, वाइटल साइन के। तो जब उनके साथ प्ले किया तो उन्होंने एक सॉन्ग गाना था और उन्होंने 16-15 गाने गा दिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा बस कि मेरे साथ आ जाओ तुम, और फिर फ़ौरन टाक जाओ पासपोर्ट लेकर आओ और ट्रैवलिंग स्टार्ट जुनैद जमशेद के साथ। फिर 6 साल जुनैद जमशेद के साथ प्ले करने के बाद जब उन्होंने ऑफ़ किया है तबलीग के लिए, तो स्ट्रिंग्स मुझे पहले से ही ट्रैवलिंग जब भी हम करते थे तो हमें मिलते थे, स्ट्रिंग्स जा रहे होते थे, हम लोग भी ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, वो लोग भी। तो मुझे कहते थे यार साथ आ जाओ, साथ आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, आई एम गुड विद जुनैद जमशेद, और जब जुनैद भाई ख़त्म करेंगे तब मैं सोचूंगा। फिर जब जुनैद भाई ने छोड़ा तो फिर स्ट्रिंग्स के साथ, तो स्ट्रिंग्स के साथ अब मुझे 20 साल उनके साथ प्ले किया। देन वो कोरोना आया, लॉकडाउन, वहाँ पे फिर बैंड ऑफ हुआ, तो फिर अब मैं फैसल कबाडी के साथ प्ले कर रहा हूँ। कर रहे हैं। हाँ जी। तो अदिल भाई, कोई जो हर्डल्स हैं आपको लाइफ में नहीं आई हैं, मतलब जितना आपने ये बताया मतलब आसानी से हो गया काम? आसानी से मतलब लाइक होता है, अपनी ड्रीम एक थी जो अंदर थी कि आई विश कि मैं ये करूं, ये करूं। मैंने मेहनत इतनी की, प्रैक्टिस इतनी की कि जो मैंने अचीव किया बेसिकली ये बहुत कम लोगों को इस तरह का नसीब होता है कि आप जो सोचें और जो आर्टिस्ट आपको पसंद हो उसके साथ आपने 6 साल और 20 साल प्ले किया हो, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो ये मेरी अच्छी नीयत थी और मैंने अपनी ड्रीम पूरी की कि मैंने इतने सबके सॉन्ग्स याद किए हुए थे और इतना अच्छा उनके साथ प्ले किया कि अच्छा रहा। उनका जुनैद जमशेद के साथ था, उनका राइट हैंड था, स्ट्रिंग्स के साथ था, उनका राइट हैंड था, और अभी फैसल के साथ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपने जो अब जो आप ओएसटीज़ कर रहे हैं माशाल्लाह से, कितने ओएसटीज़ बना चुके हैं ड्रामा इंडस्ट्री के लिए? ओएसटीज़ काफ़ी बना लिए मैंने, लेकिन तादाद कितनी होगी, काफ़ी, मेरे ख्याल से मोर देन 100 शायद होंगे। हाँ, तो काफ़ी ओएसटीज़ किए हैं, काफ़ी ड्रामे किए हैं और बहुत अच्छा टाइम देखा है ड्रामा करते हुए, ओएसटीज़ करते हुए, और बैड फेसेस भी, सारा बैड टाइम भी चल रहा है, देखने को मिलता है अभी। इसलिए कि पहले टाइम ज़्यादा अच्छा था, अब बहुत बुरा हो गया है। अब काफ़ी हर्डल्स आती हैं काम करने में, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं होती है। तो बस ये है कि अच्छा है, कुछ अच्छे लोग हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ और किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किए हैं, काफ़ी लोग हैं। तो ये है। कोई बेस्ट काम, कोई बेस्ट ड्रामा जिसका ओएसटी करके आप बहुत मज़ा, और आप कहें कि ये ड्रामा मेरा और ये ओएसटी जो है वो नंबर 1 है? जैसे अब देख खुदा क्या करता है किया था जियो के लिए, वो ओएसटी काफ़ी बड़ा था और जियो का भी सबसे बड़ा ड्रामा था वो। और उसके अलावा फिर दर्द रुकता नहीं किया था मॉन्ट ब्लैंक का, वो राहत भाई के साथ था। और उसके अलावा शायद एक ड्रामा था जो कि मूवी की तरह शूट हुआ था, सैयद अली रज़ा उसामा ने किया था। तो वो ओएसटी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बहुत अच्छा ओएसटी था जिसमें बहुत मेहनत की थी। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे जन्नत छोड़ दी मैंने एक ओएसटी किया था शाहिद यूनिस के लिए, वो मैंने इंडिया से वोकल करवाए थे सुवर्णा तिवारी से, और वो कमाल का ओएसटी है। मतलब जब मैं सुनता हूँ तो मैं खुद, मेरे गोज़ बम्स हो जाते हैं और मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने बनाया ओएसटी। उसकी जो
ओवरऑल जो उसके प्रोडक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। व्यूअर्स, अदील भाई ने मेरा एक ड्रामा था थोड़ी सी बेवफाई, उसका ओएसटी किया था। अदील भाई, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? थोड़ी सी वेरीफाई का एक्सपीरियंस अच्छा था। तो उसके अंदर वो हमें बस बहुत मुश्किलात आई थी, राहत फ़तेह अली खान साहब ने किया था वो म्यूज़िक। बस वो ओएसटी ऐसा फंसा हुआ था कि उन्होंने ओएसटी किया है और वहीं से सीधा एयरपोर्ट निकले, बैग लेके भागे हैं वो एयरपोर्ट। तो वो याद रहेगा ओएसटी। वो दिन याद है हमें, जो हमारे सफ़र हो रहा था बीच में। बहुत सफ़र हो रहा था और बहुत गैप भी आ गया था असल में। कुछ रुकी हुई थी, प्रोडक्शन रुकी हुई थी। उसकी वजह से, गैप आने की वजह से राहत भाई बोलते रहे कि भाई मैं जाने वाला हूँ, मेरा वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी कर लो जो करना है। लेकिन वो एन मौके पे हमने उनको कैच किया है और रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ ये करें, उसके बाद जाएं आप। तो वो बस उन्होंने हमें जो टाइम दिया था उसके अंदर हमने उनको ओएसटी भेजा और उन्होंने सिंग करते ही बैग लेके भागे हैं ओएसटी करके। लेकिन वो ओएसटी बहुत अच्छा हुआ। हमने कोई जब करने के बाद 8-9 बार तो हमने बैठ के स्टूडियो में सुना है, बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन आपका एक और ओएसटी भी मैंने किया था, बाजी। और वो ओएसटी भी मैं बहुत सुनता हूँ, मेरा फेवरेट में से है। और मैंने बहुत दिल से आपके लिए वो ओएसटी बनाया था और किया था और बहुत अच्छा ओएसटी था वो। आदिल भाई, म्यूज़िक के लिए आप नए आने वालों के लिए क्या कोई इक़दाम कर रहे हैं? कोई क्लासेस देते हैं? कोई सीखना चाहे आपसे? सिखाना तो छोड़ दिया, लेकिन अगर किसी को ज्ञान देना हो तो उसके लिए मोस्ट वेलकम, अगर वो आए और सीखना चाहे। इसलिए कि कभी गिटार क्लासेस भी दी हैं और जाके भी दी हैं। लेकिन क्या होता है कि आप जाके क्लासेस आप देते हैं लेकिन वो बहुत छुट्टियां करते हैं, तो इसलिए मैंने क्लासेस देना तो ख़त्म कर दी। ऐसे पैसे लाइक वो अगर हमें पे भी कर रहे होते हैं तो मज़ा नहीं आता। मीन्स लॉयल्टी नहीं है आजकल सीखने में कोई। हमने जितनी मेहनत की है ना, वो किसी को सुनाना आसान है और किसी को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। जितनी हमने मेहनत की है वो अब मुझे नज़र नहीं आती है। अभी मोस्टली जितने भी मैं नए प्लेयर्स देख रहा हूँ, ये नहीं कि सारे ही, कुछ बहुत अच्छे हैं लेकिन वो भी इक्का दुक्का लोग। बाकी मोस्टली जितने भी चलते फिरते नज़र आते हैं कि मैं गिटारिस्ट हूँ, मैं बेसिस्ट हूँ, मैं ड्रमर हूँ, वो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बिल्कुल भी। कहने को बहुत आसान है कि मैं ड्रमर हूँ, मैं बेसिस्ट हूँ, लेकिन बिल्कुल कोई प्रैक्टिस नहीं है। वो एक एक हफ्ते में हाथ लगाते हैं, जब उनकी प्रैक्टिस होती है तब हाथ लगाते हैं। और मुझे इतने साल हो गए प्ले करते हुए, मैं अभी भी रात को 4 घंटे तो मस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मैं ना करूँ तो मैं अजीब सा फीलिंग रहती है मेरी। जब से लॉकडाउन कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मैंने तब से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। अब मैं करता हूँ, मुझे रहा नहीं आता। तो यही, अब तो हमारे टाइम पे तो यूट्यूब नहीं था, तो हमें पता नहीं चलता था कैसे सीखें। हमें मिन्नतें करनी पड़ती थी अपने टीचर के घर, 6-6 घंटे बाहर बैठना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, कॉल पे टाइम लेना पड़ता था, बहुत मसले होते थे। अब तो यूट्यूब पे आप एक इशारा करो, सब कुछ आपको, सब मज़े से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आजकल के लोग उठा रहे हैं। आदिल भाई, कोरोना के बाद मैं देखता हूँ जितनी मुतासिर म्यूज़िक इंडस्ट्री हुई है और कोई इंडस्ट्री नहीं हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? इंडस्ट्री मुतासिर हुई तो है, ये फैक्ट है। जैसे जो कमर्शियल्स करने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो सब रो रहे हैं कि यार नहीं है, फिर महंगाई इतनी हो गई है, बजट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हम पहले से भी फेस करते आ रहे हैं, सही है। ये नहीं है कि ये बहुत हमारे लिए नई बात है, हमने पहले भी फेस किए हैं। हमने इतने इतने ड्रामा करके दिए हैं और पेमेंट्स का इतना इतना वेट किया है, हमें कभी कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिलती है, सही है। लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये भी बहुत से लोग हैं बहुत अच्छे हैं, 2-3 लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और जिनके साथ शुक्र है कि मैं अभी जिनके साथ काम कर रहा हूँ मेरे अभी बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत हार्ड टाइम गुजारा है कि पेमेंट्स नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम अपने एम्प्लॉयज़ के आगे बुरे बन जाते हैं कि जैसे हमने पेमेंट खा ली है या हम देना नहीं चाह रहे हैं या हम अपना घर देख रहे हैं पहले। और दूसरा ये कि अगर हमने किसी को, सिंगर को यूज़ किया है, किसी म्यूजिशियन को यूज़ किया है, अब हम उसको आगे से प्रोड्यूसर हमें टाइम देता है कि भाई 1 हफ्ते में आपको पेमेंट हो जाएगी, हम उसको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, वो नहीं होती, 1-1 महीना लग जाता है। जो आपकी इज़्ज़त कर रहा होता है वो आपकी इज़्ज़त ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ लॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री, मैं नहीं समझता कि पता नहीं कितने साल लगेंगे शायद अच्छे होने में कि टाइम पे पेमेंट्स होंगी, इसलिए कि अब हम चेंज हो गए हैं बहुत। इसलिए कि मैंने भी बहुत बुराइयाँ सुनी हैं और सुनता हूँ, कभी समटाइम्स कहते हैं लेकिन क्या मैं मतलब लाइक पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रही है कुछ है, लेकिन वो हमारा कसूर नहीं है।
हम एक स्टूडियो रन कर रहे हैं। जी भाई, म्यूज़िक लाइव कॉन्सर्ट्स बहुत होते थे। हम जब म्यूज़िक सुनना, एनटीएम का टाइम था, म्यूज़िक चैनल चार्ट आता था एक, और द म्यूज़िक चैनल था, उस वक्त कॉन्सर्ट्स होते थे, लोग सुनते थे म्यूज़िक बहुत शौक से। अभी मैं नहीं देखता कोई लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, कहीं जाना है, किसी के टिकट्स वगैरह। इवन मैं बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो भी मेरा ख्याल है शायद घर बैठेंगे, तो आप बेहतर बताएंगे मुझे। अ, ऐसा है कि पहले म्यूज़िक सीन बहुत अच्छा था, इसलिए कि जब भी आप टीवी खोलते थे आपको म्यूज़िक नज़र आता था। लेकिन अब नहीं है ऐसा, इसलिए कि द म्यूज़िक जो है उन्होंने भी कंटेंट उनके चेंज हो गए, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। जिनके पास जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं वो अपना सॉन्ग चाहे बुरा गाया हुआ है, जिनको गाना ही नहीं आता, बाथरूम सिंगर भी नहीं है, उनके सॉन्ग भी आ रहे हैं। तो वो अब सारा ऑक्सीजन आए थे और पता नहीं कौन कौन से चैनल्स आए थे, सब ख़त्म हो गए हैं, म्यूज़िक चैनल्स ही नहीं है। हमारे यहाँ पे जब हालात ख़राब हुए थे, सब कुछ हुआ था, तो उस वक्त न्यूज़ चैनल ज़्यादा हो गए थे। उस वक्त से न्यूज़ चैनल, अब कोई भी, जैसे आपको अगर बिज़नेस करना होगा ना, तो आपको कोई भी मशवरा ये नहीं देगा म्यूज़िक चैनल खोल लो, वो आपको मशवरा देगा यार न्यूज़ चैनल खोल लो। इसलिए कि फिर वो उसके अंदर आप रिपोर्ट बनानी पड़ती हैं, आप कुछ भी झूठ लिख दें, किसी के लिए कुछ भी कर दें, तो लोगों को तो मसाला चाहिए। तो न्यूज़ चैनल जब तक कम नहीं होंगे या म्यूज़िक चैनल जब तक ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, और ऐसे लोग नहीं आएंगे जो म्यूज़िक को सपोर्ट करें और चैनल्स को बढ़ाएं, और ऐसा सोचें कि जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, उनको आगे लाया जाए। इसलिए कि मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ओस्टीज़ इतने जो करता हूं, मैं मोस्टली नए सिंगर्स यूज़ करता हूं। वो अलग बात है कि अगर मुझे कोई प्रोड्यूसर कहते हैं कि यार अहमद जानदेव से करवा लो, नबील शौकत से करवा लो, लेकिन मैं मोस्टली नए सिंगर्स यूज़ करता हूँ, और वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उन बेचारों के प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास राय नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, बैकअप सपोर्ट नहीं है कि वो अपनी वीडियो कर सकें। अगर सॉन्ग कर लेते हैं बेचारे, हम उनको फेवर दे देते हैं कि चलो यार हम 1 लाख लेते हैं, हम तुम्हारा 25,000 रुपये दे देना, ताकि वो जो कॉस्ट है छोटी मोटी, उसके बाद उनके पास वीडियो के पैसे नहीं है, वो सॉन्ग पड़ा रहता है 3-3 साल। तो यहाँ पे बहुत कंडीशंस इस मामले में बैड है। कोई फाइनेंसर्स नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है जो म्यूज़िक को सपोर्ट करें। बस एक वो ये कोक स्टूडियो है, पेप्सी है, वो आते हैं, और वो भी कोक म्यूज़िक के लिए कुछ किया आप? जी, मैंने सीज़न 1 भी किया था, रोहिल हयात वाला। देन सीज़न 1 किया था, सीज़न 7 किया था जब स्ट्रिंग्स ने किया था। सीज़न 7 के अंदर एज अ गेस्ट गिटारिस्ट मैंने किया था, और सीज़न 1 में मैंने एज अ बैंड मेंबर किया था स्ट्रिंग्स के साथ। देन सीज़न 10 भी मैंने किया था, सीज़न 10 में भी था। और फिर पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड जो थी, ये भी मैंने लास्ट जो 2-3 साल थे इसमें भी परफॉर्म किया था। तो अदिल भाई, कुछ माशाल्लाह से इतना अच्छा बजाते हैं, कुछ मेरे व्यूअर्स को सुनाएंगे? देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए, अनजाने क्यों, धानी रे धानी चुनरिया, ओ धानी रे धानी चुनरिया, ओ धानी। चाहे हम सभी इतना ही सुंदर कल, जैसे बन गया है आज का ये पल, कितना प्यारा है ये पल, ओ, 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 कितना प्यारा है ये पल। वाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। फेवरेट में से हैं सॉन्ग्स जो मैं आपको सुना रहा था। आने वाले लोगों को जो नए सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं,
कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं अपनी, अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा। नए लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, और इसलिए कि प्रैक्टिस से ही मिलेगा। ये ना सोचें कि किसी को देख के आप बन जाएंगे, उसको किसी को इन्फ्लुएंस बनाएं और फिर उसके ऊपर उस गोल पे मेहनत करें। और अगर कोई बुराई नहीं है, कोई आपसे सीनियर है, जूनियर है, उससे जाके पूछें और हेल्प लें। कहते हैं ना कि जहाँ ज्ञान मिले वहाँ बैठ जाओ। तो इसलिए आपको जहाँ से जो कुछ नॉलेज मिल रही है वो सीखें और प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। और उसके अलावा जो सिंगर जो म्यूज़िशियन हैं, चाहे वो गिटारिस्ट हों चाहे सिंगर हैं, उनको चाहिए कि खुद ही कोशिश करें कि अपना, जो गिटारिस्ट भी हैं, कि खुद से ट्राई करें कि अगर वो गाते हैं, अगर अच्छा गा सकते हैं तो अपने ऊपर मेहनत करें, खुद ही अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें, ना कि किसी बैकिंग बैंड बने किसी का और इस तरह। सो व्यूअर्स, यहाँ मैं अपने प्रोग्राम को साइन ऑफ करूँगा और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।